वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट अपडेट। जी हाँ, जिन शेरों और शेरियों ने इंडियन नेवी में अपना सिलेक्शन पा लिया है, फाइनल सिलेक्शन उनका हो गया है, ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करके लेके जाने हैं, अदरवाइज वहां पे आपकी एंट्री नहीं होगी। यानी सब कुछ क्लियर होने के बाद भी आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका इंडियन नेवी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है, या उन बच्चों के लिए जो बच्चे आगे इंडियन नेवी की तैयारी करने वाले, एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और आगे उनका एडवांटेज उनको मिलेगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको रेडी करना है, उसमें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो आपका इंडियन नेवी का जो कॉल अप लेटर आपको दिया गया है, आया है आपके थ्रू, उसमें यहाँ पर किसी बच्चे का ज्वाइनिंग लेटर, जो ज्वाइनिंग है वो 13 तारीख है, किसी का 8 को है, किसी का 10 का है, किसी को 12 का है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है जो हमने हाइड कर दिए हैं। उसके बाद में जो आपका अग्निवीर एसएसआर के तहत जो बैच आपका सेकंड 2024 है, उसमें यहाँ पर एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि आपको सूचित किया जाता है कि आपको अग्निवीर एसएसआर सेकंड 2024 बैच के लिए भारतीय नौसेना भर्ती के लिए प्राविधिक रूप से चुना गया है। आपका नामांकन आईएनएस चिल्का में आगमन पर आपके दस्तावेज, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, विशिष्ट प्रविष्टि के लिए आयोजित विभिन्न परीक्षा परिणाम, स्क्रीनिंग हो गया, प्रवेश हो गया, व्यवहार हो गया, परीक्षण हो गया, चिकित्सा हो गया, मेडिकल हो गया, इनके अधीन होगा। और ये आपका जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है, उस टाइम ड्यूरेशन पे आपको रिपोर्ट करना है। ये जिस बच्चे ने एडमिट कार्ड भेजा है, हमें कॉल अप लेटर भेजा है, वहां से हमने स्क्रीनशॉट लिया है। ये आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है जो हमने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, आपको वर्तमान चयन के नीचे दिए गए आधार पर रद्द किया जा सकता है। क्या क्या? अगर आप मेडिकली अनफिट हो गए तो आपको बाहर किया जा सकता है। यदि इस पत्र के पैरा 2 में उल्लेखित तिथि और समय पर जो टाइम ड्यूरेशन और आपको डेट दिया गया, अगर उस पर नहीं पहुंचे तो आप बाहर हो जाएंगे। शामिल होने के लिए निर्देशों में उल्लेखित दस्तावेज वस्तुओं को अपने साथ लाने में विफल, जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताने वाले हैं, अगर वो नहीं लेके गए तो भी बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद में आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपलोड या घोषित किए गए विवरण, सूचना और मूल दस्तावेजों में अगर मेल नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट्स अलग अपलोड कर रखे हैं, जब लेके जा रहे हो तो अलग डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो, तो वहां पे आपको अलाउ नहीं होगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। कृपया अपना पूर्व नामांकन पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, पुलिस अधिकारी द्वारा विशिष्ट विधिवत हस्ताक्षरित करवाएं और उसे आईएनएस चिल्का में लाएं। वैध और विधिवत पूर्ण सत्यापन जो पुलिस का होगा, कंप्लीट वेरिफिकेशन होगा, उसी को वहां पे परमिशन है, अदरवाइज आपको परमिशन नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन पे मैं अभी आगे आपको डिटेल इस पे देने वाला हूं। उसके बाद में मैट्रिक 10+2 प्रमाण पत्र, मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, उसी की 6 फोटोकॉपी, 6 फोटोकॉपी, 1-2 एक्स्ट्रा भी ले जाना, बढ़िया रहेगा। उसके बाद में नामांकन पूर्व पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस प्राधिकरण द्वारा विधिवत पूरा किया गया, जो कैमे रखा गया, मैंने पीछे आपको बताया था अभी, उसकी 6 प्रतियां संबंधित राज्यों जिलों में लागू प्रक्रिया के अनुसार पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज स्कूल के राजपत्रित अधिकारी द्वारा, पंचायत अधिकारी द्वारा, सरपंच द्वारा, प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत पूरा किया गया चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेके आना है। यहां से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, साइन करवा के, ठीक है। यहाँ पे गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र 10 रुपए के, जो यहाँ पर रखा गया प्रारूप, मैं आगे प्रारूप आपको भी दूंगा, प्रारूप आगे आपको मिलेगा, कौन सा प्रारूप है, 10 रुपए का स्टाम्प उस पर लगेगा आपका। माता पिता की सहमति पर प्रपत्र विधिवत पूरा किया गया हो, माता पिता, अभिभावक या गवाह द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए। और ये प्रारूप मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ, जो पेरेंट्स का शपथ पत्र है वो। आपके नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि कोई कार्यरत है तो, ठीक है। यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, है ना, अगर एम्प्लॉयड है तो, अगर कहीं काम कर रहे हो तो वहां से आपको ये सर्टिफिकेट लेके आना है, अदरवाइज आप छोड़ देना, जरूरत नहीं है। आधार कार्ड अनिवार्य कन्फर्म है, आधार कार्ड की 6 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है वहां पे। अच्छी गुणवत्ता वाले कैमरे और आधार से जुड़े सिम कार्ड वाला सपोर्ट फोन, अनाधिकृत मोबाइल एप्स को अनइंस्टॉल किया जाना चाहिए। बोलते हैं ना, अनाधिकृत जो है, जिनको ऑफिशियली परमिशन नहीं है, अनऑथराइज्ड मोबाइल ऐप्स हैं, उनको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में एनसीसी AB या सीस प्रमाण पत्र है, यदि हो तो उसकी 5 फोटोकॉपी, अगर एनसीसी में हो तो लेके जाना, अन्यथा नहीं। पैन कार्ड या पैन कार्ड की आपकी रसीद है, अनिवार्य है, उसकी 6 फोटोकॉपी। पैन कार्ड कंफर्म है, पैन कार्ड आपको
पैन कार्ड नहीं बन के आया तो उसका स्लिप लेके जाओ, मैंडेटरी है, लेके जाना पड़ेगा उसकी 6 फोटोकॉपी। ठीक है। बैंक खाते का विवरण और चेक पत्र का आपको चेक शीट जो है वो लेके जानी है, और बैंक अकाउंट का डिटेल आपको लेके जाना जिसमें आपका सैलरी ट्रांसफर होगा। माता पिता की नवीनतम संयुक्त तस्वीर पासपोर्ट आकार का, माता पिता के साथ में जॉइंट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए पासपोर्ट साइज में पेरेंट्स के साथ में। ठीक है। आपको हालिया पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ की 25 प्रतियां, 25 फोटो आपको लेनी है, जिसमें सफेद पृष्ठभूमि के साथ औपचारिक पोशाक, यानी आपको फॉर्मल ड्रेस में लेना है। ठीक है। शर्ट और टाई के साथ में विथ वाइट बैकग्राउंड के साथ में, और 70% कैंडिडेट का चेहरा होना चाहिए उसमें, 70% आपका चेहरा उसमें आना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस में होना चाहिए जिसमें आपका शर्ट और टाई उसमें आती हो। ठीक है। उसके बाद में आपको सलाह दी जाती है कि आपके पास वोटर कार्ड यदि लागू हो तो, इसके अलावा आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने माता पिता के आधार कार्ड का विवरण 6 फोटोकॉपी अपने पास लेके आएं। आपको सलाह दी जाती है कि अग्निवीर का कार्यकाल पूरा होने के बाद मर्चेंट नेवी का चयन करने वाले संभावित अग्निवीरों के लिए INDOS नंबर प्राप्त करने के लिए वैध पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे INS चिल्का में अंतिम भर्ती के दौरान आवेदन पत्र ले जाना होगा जिसकी 2 प्रतियां आपके पास होनी चाहिए। INS चिल्का में अंतिम भर्ती के दौरान चरण 1 और चरण 2 में जो प्रवेश पत्र आपको दिया गया है वो लेके जाना, उसके 2 फोटोकॉपी आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति, INS चिल्का द्वारा यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए टिकटों की मुद्रित प्रति और मूल टिकट ले जाना अनिवार्य है। मुद्रित या मूल टिकटों के अभाव में शून्य धन वापसी होगी, आपको रिटर्न मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जो टिकट वगैरह है वो लेके जानी है, उनकी फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, तो आपका जो खर्चा हुआ वहाँ तक जाने का वो आपको वापस रिटर्न मिल जाएगा। अवकाश और प्रशिक्षण अवधि के दौरान यदि कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, बेटा ट्रेनिंग के टाइम कोई वेकेशन आपको नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग के टाइम आपका कोई वेकेशन नहीं होगा। निश्चित वस्तुएं प्रोहिबिटेड जो आइटम्स है उनमें कोई भी वस्तु आपको नहीं लानी है, जैसे लैपटॉप, ट्रांजिस्टर, वॉकमैन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो या वीडियो डिवाइस। ठीक है। वाइन, ठीक है, वाइन, स्प्रिट, शराब, ड्रग्स, नशीले पदार्थ, सिगरेट, अन्य धूम्रपान सामग्री आपको नहीं लेके जानी है। कीमती मूल्य की वस्तुएं या आभूषण वो आपको नहीं लेके जाने हैं। किसी भी प्रकृति के खाने की चीजें, स्टील, हैकर, कैंची, दर्पण, प्रोजेक्शन, चाकू के साथ बहुउद्देशीय नेल कटर, शेविंग रेजर, दवा, ज्वलनशील वस्तुएं, लूज रेजर ब्लेड, ऐसा आपको नहीं लेके जाना है वहाँ पे। ठीक है। नगद 5,000 से अधिक नहीं आपको लेके जाना है, केस आपको 5,000 से ज़्यादा अपने पास नहीं रखना है, ये क्लियरली इंस्ट्रक्शंस हैं। डाक का पता होगा वो यहाँ पे ये होगा आपका डाक का पता। INS चिल्का में आपके प्रवास के दौरान डाक का पता इस प्रकार होगा, ये आपके डाक का पता है। ठीक है। उसके बाद में गरज से प्रोत्साहन, प्रशिक्षकों के माता पिता अभिभावक इस बात पर ध्यान दें कि जो ट्रेनिंग पे जो बच्चा गया है शुरुआती तनाव में दबाव में से गुजर रहा है, वो रिपोर्टिंग के बाद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान से उसके टेलीफोन पर बातचीत होगी से स्पष्ट होगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आपको अपने बेटे बेटी को वार्ड को इस अनुशासित माहौल में ढलने के लिए मोटिवेशन दें। थोड़ा ट्रेनिंग के टाइम पे बच्चे पे प्रेशर रहता है तो उसको पेरेंट्स का ये हक बनता है कि उसको मोटिवेट रखे कि बेटा कोई बात नहीं है, बस कुछ ही दिनों की बात है, चीज़ें समय गुजर जाएगा, ट्रेनिंग गुजर जाएगी तो फिर पोस्टिंग हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। गूगल फॉर्म भरना, आपको INS चिल्का में रिपोर्टिंग से पहले गूगल शीट की सभी प्रतियां को भरने के निर्देश दिया जाएगा। गूगल फॉर्म भरने का यहाँ पे लिंक आपको है, ये लिंक आपको चेक करना है ओपन करके। कान का मेल आपको वहाँ से INS चिल्का जाने से पहले क्लियर कर लेना है। INS चिल्का पर रिपोर्टिंग करने से पहले आपको चिकन पॉक्स का टीका लेना आवश्यक है, चिकन पॉक्स का टीका आपको लगा के जाना पड़ेगा। आपको INS चिल्का में रिपोर्टिंग के समय बुनियादी सेविंग आइटम्स, चप्पल, खेल के जूते, आपके मोजे, बनियान, अंडरवियर और सुई धागे ले जाने होंगे। आपको अपने आराम के अनुसार हल्का बिस्तर ले जाने की भी सलाह दी जाती है। हल्का बिस्तर यानी कि पूरा बोरिया वस्त्र बांध लिया पूरा का पूरा, है ना, हल्की जो कंबल होती है वो, है ना, तो वो उसमें आपको हेल्प करेगा वहाँ पे आपके कंफर्ट के हिसाब से। आपको सलाह दी जाती है कि भर्ती होने से पहले तैराकी सीखे, क्योंकि इससे नौसेना में विकास की संभावनाओं में मदद मिलेगी आपको। लेकिन इतना टाइम होगा नहीं कि आपको स्विमिंग सीख लें आप, लेकिन फिर भी इन्होंने सलाह दी है। नामांकन स्थल के पास ठहरने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह INS चिल्का पर रिपोर्ट करते समय अपने माता पिता अभिभावकों को साथ न लाएं, उनके रुकने की वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये यहाँ पे देखो कै में क्या दिया है आपको, पुलिस वेरिफिकेशन का जो आपका है वो, ठीक है,
यहाँ पे आपको दिया गया है ख में क्या दिया गया है, पूर्व सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है आपका शपथ पत्र दिया गया है पेरेंट्स के लिए, इसका ये पैटर्न रहेगा आपका पूरा शपथ पत्र के लिए जो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। और डी में क्या है, माता पिता का सहमति पत्र, ये शपथ पत्र है, ये आपका शपथ पत्र रहेगा आपके लिए, और ये आपका रहेगा माता पिता का सहमति पत्र, वो आपको डाउनलोड करके इसको फिल करके आपको साइन करवा के उनको लेके जाना है। तो ये कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इन पे कॉल कर सकते हैं। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, आपका सपोर्ट बहुत हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। और ट्रेनिंग पे जाके जब वापस आओ तो ज़रूर कॉल मैसेज करना और हो सके तो मिलने ज़रूर आना। वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।